हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग केवीएस इंटरव्यू लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम लोग जो अपने केवीएस इंटरव्यू पीजीटी के चल रहे हैं और जो भी पीजीटी अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि टीजीटी आगे अपकमिंग है एंड डब्ल्यूई पोस्ट के जो टेक्निकल के जो इंटरव्यू हैं वो शेड्यूल हो चुके हैं और उसी के रिगार्डिंग आज हम लोगों का तीसरा एनालिसिस है। तो आज मैं आप लोगों के लिए देखिए, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जो भी कैंडिडेट्स हैं। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आज आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करके लेके आया हूँ। ठीक है, अब तक का इंटरव्यू का जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि केवीएस इंटरव्यू में अब तक का पूरा भी जितना कुछ सिनेरियो चला है या जो कुछ भी अब तक का जितना भी कुछ पूछा गया है या क्या क्या हो रहा है चीज़ें, वो सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में अब तक का पूरा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट में आपको बताया जाएगा सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड इससे आपको थोड़ा सा एनालिसिस मिलेगा, सही से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स 30 से 40 कैंडिडेट से बात करी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अब तक की, और कल का भी हमने एनालिसिस किया है। और इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि मैंने कि पूरे एनालिसिस को एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में बना दिया ताकि आप लोग जल्दी से उसको समझ सकें और उसी के अकॉर्डिंग अपने आगे की जिनके अपकमिंग इंटरव्यूज़ हैं तो अपनी आगे की इंटरव्यू की रणनीति को समझ सकें और अपनी रणनीति को बेहतर कर सकें कि क्या क्या हमें अब देखना है लास्ट मिनट में, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क कर सकें। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए आप सभी जो मैंने जो मुख्य पॉइंट अभी तक के एनालिसिस से निकाला है आप उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं जल्दी से कि इस बार अभी तक के इंटरव्यू से क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे आपको, और क्या क्या आपको करनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया अब तक, सारे कैंडिडेट से हमने अब जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट किया, सारे पॉइंट्स को साझा करके मैंने एक समरी तैयार करी है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स को बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर वहाँ पे बोर्ड किस तरह का मिल रहा है। तो भैया चॉक एंड डस्टर मिल रहा है, ग्रीन बोर्ड है। ठीक है, 4 पैनल होंगे, अपनी आपकी टाइमिंग होगी जो भी आप चाहिए। 8:30 पे मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है। ठीक है, वो आपको टाइम दिया गया है, लेकिन आप उसके बाद जाके अपना डीवीवी कराएंगे तब जाके आपका 10 साढ़े 10 बजे से आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं एक एवरेज टाइम बता दे रहा हूँ कि अब जो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी फर्स्ट डे से थोड़ा सा इंटरव्यू टाइम बढ़ा है शायद। ठीक है, और तो अच्छे से और सही से लिया जा रहा है इंटरव्यू। तो अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट का भी इंटरव्यू देखा जा रहा है कैंडिडेट्स का। एंड एक चीज़ और माइंड में रखिए कि सभी लोग क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के लिए बहुत लोग परेशान हैं। ठीक है, तो जिनको भी अभी तक डॉक्यूमेंट का एक सीरीज़ नहीं मिल पा रही है, एक क्रम नहीं मिल पा रहा है, वो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाइए, उसको क्लिक करिए, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको पूरा रैंडम सब कुछ मिल जाएगा, किस तरीके से आपको एक मैंने PDF डाउनलोड फ़ोटो सेंड कर दी है, उसमें पूरा सिनेरियो बना हो कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से ले जाने, 5 प्रतिलिपि ले जानी है आपके जो भी बायोडाटा फॉर्म है उसकी, और अदर फोटो कॉपीज़ ले जानी है, उनका क्रम लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, चलिए आज को देखते हैं, इन पॉइंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जो इंटरव्यू चल रहा है अब तक के मैंने पूरा एनालिसिस पे निकाल करके सब कुछ मेन पॉइंट्स लाया हूँ। सब्जेक्ट पे फोकस करें। ठीक है, पहला चीज़ ये ध्यान रखें, जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी का है तो हिंदी पे, इंग्लिश का है तो हिंदी पे, और मैथमेटिक्स वाले अपने अपने सब्जेक्ट्स पे सभी लोग ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद क्या है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं चाहे वो किसी भी विषय के हों, ठीक है, उनको आप कवर अप करें। डिफिनीशंस जैसे फ़िज़िक्स की डिफिनीशंस हो गई हैं, और जो भी डिफिनीशंस बन रही हैं, छोटी छोटी मैथ्स की डिफिनीशंस हैं, उनको कवर अप करें। फार्मूला मैथ्स के, फ़िज़िक्स के फार्मूला, ग्राफ रिलेटेड कंटेंट ग्राफ बनवा के देखा जा चुका है बहुत से कैंडिडेट से। डायग्राम पे फोकस करें मैथ्स का,
मैथ्स का डायग्राम बनवाया जा चुका है या सम्स सॉल्व करने को दिए जा चुके हैं। लोगों को कॉन्सेप्ट की थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो भी थ्योरी आप पढ़ के जा रहे हैं, स्पेशली साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो अपनी थ्योरी को कंप्लीट करें, मैथ की हो चाहे साइंस की हो, ठीक है। उसके बाद देखिए डेमो टॉपिक आप अच्छे से कवर अप करके ले जाइए। 3 टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, वो आपको दे भी सकते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि पहला टॉपिक आपने बोला, उन्होंने कहा नहीं ये मत पढ़ाइए, दूसरा बोला, दूसरा भी नहीं, ऐसा भी आया है कि दूसरा टॉपिक भी उन्होंने डिनाई कर दिया, ठीक है। तो 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, अदर टॉपिक्स का ओवरव्यू रखें अपने पास। अगर मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया तो ठीक है, और खुद से दे दिया तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अदर टॉपिक्स का ओवरव्यू रखें, अपनी सिटी के बारे में, स्टेट के बारे में जानकारी रखें, ठीक है। न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स क्या चल रही हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, उसको कवर अप करें, क्योंकि अभी NEP पूछा गया है किसी से, और NEGP जो टेक्निकल वाले हैं उनसे पूछा गया है। NCF 2023 के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें। जो स्टूडेंट्स KVS से स्टडी किया हुआ है जिन्होंने, ठीक है, यार बहुत ही स्पेशल पॉइंट ध्यान रखिएगा, वो KVS की डिटेल्स समझ के रखें, पूरी स्कीम्स अच्छे से समझ ले, KVS में जो भी चल रही हूँ उनसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे स्टार क्या होता है, कलर कोड क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड अपर लेवल की जो भी स्कीम्स चल रही हैं KVS के अंदर, ठीक है, वो सब आप पढ़ें, ठीक है, KVS में जो कोई स्टडी किया है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाले, अब हिंदी इंग्लिश वालों पे आ जाते हैं। जो हिंदी PGT हिंदी है और PGT इंग्लिश वाले हैं, उनका थोड़ा सा देख लें, वो अपनी लैंग्वेज पे फोकस करें, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज से डिफिनीशंस वगैरह पूछी जा रही हैं, और फोकस करें, और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उनसे बन रहे हैं, ठीक है। मेन जो आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत से कैंडिडेट ने बताया, आपके बायोडाटा से भी पॉइंट लिए जा रहे हैं, याद रखिएगा। आपके बायोडाटा में आपने जो कुछ मेंशन किया है उसी के बेस पे इंटरव्यू आगे चल रहा है। जैसे आपने KVS से स्टडी करी तो आपके उसी को सिनेरियो बना के, बेस बना के आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो भैया आपके बायोडाटा पे एक बार नज़र मारें और देखें कि क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं, उसी को आप कंक्लूड करें, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। NCERT की बुक्स से जो सिलेबस है उनके यूनिट नेम, चैप्टर नेम ध्यान रखें, ठीक है। और साइंस वाले साइंटिस्ट के नेम याद रखें, पूरे पूरे नेम्स लिखवा रहे हैं साइंटिस्ट के, स्पेलिंग्स लिखवा रहे हैं। जैसे किरचॉफ्स लॉ है तो किरचॉफ्स लॉ की स्पेलिंग्स लिखवाइए। राइटर्स नेम याद रखें, राइटर्स के, जैसे मैक्स प्लैंक है तो पूरा नाम बताइए उनका, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आगे हिंदी और इंग्लिश वाले भी याद रखें कि जैसे वर्ड्सवर्थ हैं या जो भी है, उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जो फेमस राइटर्स हैं इंग्लिश वाले ध्यान रखिएगा, और हिंदी वाले थोड़ा सा जीवन परिचय अपना याद रखिएगा कवियों के, ठीक है, जो बहुत फेमस हैं। तो ये आप उन चैप्टर से NCERT की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। NCERT की बुक्स की हेल्प से आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समरी को देख लें। देखिए मैंने पॉइंट को भी रखा है इसमें, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है वो पैनिक ना करें। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट जैसे OBC या EW या कुछ भी नहीं है, मीन्स अंडरटेकिंग, वो लोग ले लेंगे, आपको इंटरव्यू देने देंगे, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके का कोई भी पैनिक ना रखें। जो बार बार क्वेश्चन मुझसे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। बाकी देखिए साइकोलॉजिकल बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड, ठीक है, एंड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, रिगार्डिंग विथ योर सब्जेक्ट, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपके क्लासरूम से क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और जो भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए डिफरेंट कैंडिडेट से पूछा जा रहा है, अब हर एक कैंडिडेट के क्वेश्चन लाके आपको बताना तो पॉसिबल नहीं हो। क्वेश्चन भी तरह तरह के बन सकते हैं भाई। देखिए उस पर कोई आपको ये नहीं बता देगा कि आप यही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, वो आपसे पूछा जाए। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक अपनी एक, इसलिए आपको ऐसा गाइड किया जा रहा है कि ये पॉइंट्स पे नज़र रखें, इस तरीके से पूछा जा रहा है। अब वो क्वेश्चन आपको बता दूं तो कितने भी क्वेश्चन बता दें वो सेम नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है, जो एक बार हो चुके हैं। तो आगे आप इन चीज़ों को, इन बेसिस को ध्यान पे रखें। ये कैंडिडेट से पूरा निचोड़ मैंने लिया हुआ, पूरी समरी बनाई हुई है। बहुत 40 से 50 लोगों से बात करी है, उसके बाद ये मैं पूरा कंक्लूजन में निकला हूँ सभी सब्जेक्ट्स का मिला कर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस पर वर्क करिए, इनका आगे भी वर्क इंटरव्यू लगा हुआ है, TGT वाले खास तौर से इसको ध्यान दें, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट पे और डेमो पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ओके, गुड लक टू ऑल, ओके।